राजा, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। राधे 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 श्री राधे राधे श्याम, राधे 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 श्री राधे राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, राधे 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 जय राधे राधे श्याम, राधे 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 श्री राधे राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, राधे 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 श्री राधे राधे श्याम, राधे 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 श्री राधे राधे श्याम। रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़, रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़, कहते हैं ना अकल पर पत्थर पड़ना, तो रावण की अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। उठाना था किसको उठा लाया, किसको उठाना था, राम जी को उठा लाया, सीता को। राम कौन है, मायापति, और सीता कौन है, माया। अरे रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़, रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़, रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़। अरे मायापति से माया को, मायापति से माया को प्यारा समझ लिया, 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 कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। डंडे की मार से भी नमस्तान नहीं है वहाँ, डंडे की मार से भी समझता नहीं है वहाँ, डंडे की मार से भी समझता नहीं है वहाँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो समझाने से समझ जाते हैं, और दूसरा वो जो समझाने से भी। तो आप सब कौन सी कैटेगरी के हो, पहले नंबर के दूसरे नंबर के? जो समझाने के समझ, दूसरे वो जो समझाने से भी। तो पहले नंबर के दूसरे नंबर के? तो प्रयास करना पहले नंबर के बनने का प्रयास करना है। डंडे की मार से भी समझता नहीं है वान, डंडे से भी समझता नहीं है वान, लेकिन इंसान वो है जिसने, अरे इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया, 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 कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, जर
जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, सहारा समझ लिया, सहारा समझ लिया, सहारा समझ लिया, सहारा समझ लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। तो जर को ही जिंदगी का, आज धन को ही सहारा समझ लिया, बस जैसे तैसे किसका छीन लें, किसका कैसे ले लें, तो मेन उद्देश्य आज धन कमाना ही रह गया है। तो रोटी के इर्द घूम कर, कपड़ों में लिपट कर, आज इंसान की और रोटी की, सुबह उठो तो रोटी, दोपहर में फिर रोटी, शाम को फिर चाय बिस्कुट कुछ ना कुछ, और रात को फिर। तो रोटी के इर्द घूम कर, कपड़ों में लिपट कर, आज इंसान की पहचान भी कपड़े बन गए हैं। कपड़े अच्छे हैं तो कोई सेठ जी हैं, और कपड़े यदि टूटे फूटे पहन रखे हैं तो बेचारा गरीब है। तो अच्छे कपड़े पहन के आ जाए तो आप उससे बात करने का मन करेगा, हमारा स्टैंडर्ड बन गया कपड़े। अच्छे कपड़े हैं तो बेचारा स्टैंडर्ड वाला है, लेकिन ध्यान रखना, भले ही अच्छे कपड़े हों लेकिन दिल अच्छा है कि नहीं गारंटी नहीं है, ठीक है। दिल अच्छा होना चाहिए, कपड़े भले ही सिंपल हो, साधारण हो, लेकिन दिल अच्छा होना चाहिए। दिल में आपके लिए कितना ही प्रेम भरा हो, आज हम उसे नहीं देखते, हम केवल कपड़ों से अनुमान लगाते हैं कि कपड़े अच्छे तो बड़ा इंसान है। तो रोटी के इर्द घूम कर, कपड़ों में लिपट कर, और 2 दिन गुजारना ही गुजारा समझ लिया, 2 दिन गुजारना ही गुजारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। तो भगवान ने यहाँ पर अभिमान को दूर किया है। किसके कपड़ों का भी, गोपांगनाओं का अभिमान था, किसका कपड़ों का, अपने शरीर रूपी कपड़ों का अभिमान था कि हम अभी स्नान कर रही हैं, बाहर कैसे आए हैं? और जब तक अभिमान रहेगा, चाहे वो शरीर रूपी कपड़े का है, तो तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे आपने देखा, चावल जमता है, धान जमता है, जमता कौन है? धान जमता है। चावल क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसका छिलका उतर जाता है। तो ऐसे ही जब तक हमारा मोह रूपी छिलका नहीं उतरेगा, तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि अभी मोह रूपी छिलका है, चाहे वो परिवार से है, पुत्र से है, बेटे से है, जिससे भी है ना। तो जब तक ये मोह नहीं छूटेगा, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। ये भागवत कहीं ना कहीं मोह छुड़ाती है। थोड़ा बहुत मोह छूट जाता है ना। देखो ये तो मोह ही छूटा हुआ है। तो आप लोग अपने घर की कोठी छोड़ के आ रखे हो, करोड़ों रुपए की कोठी है, लाखों के जेवर भी पड़े हों घर में, कुछ रुपया पैसा भी पड़ा होगा, सामान पड़ा होगा, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हो, ये आपका मोह तो छूट रहा है। तो मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब कहीं ना कहीं मोह छूटेगा। तो भगवान के सामने समस्त गोपांग जब ज्ञान हुआ, तो सारी गोपांगनें बाहर आने को तैयार हुई। तो भगवान ने कहा, रुको, ये वस्त्र पहनो। संसार के लिए पर्दा जरूरी है, लेकिन मुझसे पर्दा जरूरी नहीं है। संसार से आप कितना छिपा लो, चलो छिपा लो, लेकिन भगवान से अपने पाप नहीं छिपाने हैं, अपने दोष नहीं छिपाने हैं। भगवान के सामने सब कुछ प्रकट कर देना है। तो इस कथा से माध्यम से भगवान ने हम सबको संदेश दिया है कि हमें भी कहीं ना कहीं इन वस्त्रों का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर रूपी वस्त्र अर्थात मोह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तभी परमात्मा हम सबको मिल सकते हैं।
क्योंकि अभी तो हमारा मोह है। दुनिया में ऐसा कौन सा जिसे मोह नहीं है? सबका मोह छूट गया क्या? है ना?